Hello guys, welcome to our channel Study with Masters. On our lecture series To the Point. My name is Arunab Singh Chauhan and our topic for the day is Chalcolithic period. Before moving forward into Chalcolithic period, we must understand what actually this period means. Chalcolithic period एक वो टाइम पीरियड है जो कि स्टोन एज के बाद आता है, comes after Stone Age, Chalcolithic Age, then it is followed by Indus Valley civilization. But the most important thing is कि जो स्टोन एज है उसके बाद चालकोलिथिक आता है, बट इट रिमेन्स इवन आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब ये क्या है, कैसे है, हम उसको डिटेल में देखते हैं. बेसिकली जो स्टोन एज है एंड जो चालकोलिथिक एज है, these both time period are signified by the tools used, the metal or the material which is used for making tools and basic utilities of life. For example, कि जो tools थे वो काहे से बनते थे, वो स्टोन से बनते थे. वो टूल सारे स्टोन से बनते थे, प्लस जो उनकी बेसिक यूटिलिटीज़ की चीज़ होती थी, फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज, वो भी कई बार वो स्टोन आर्टिफैक्ट्स की पहन लेते थे. चालकोलिथिक पीरियड में भी ऐसे ही होता था. टूल्स भी कॉपर के बनते थे और ज्वेलरीज भी कॉपर की बनती थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि कॉपर का यूज़ होता है, कहीं स्टोन्स का यूज़ भी होता है. बट इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं काहे के, चालकोलिथिक एज के. चालकोलिथिक का एक्चुअल मतलब क्या होता है? चालकोलिथिक इज अ टर्म विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज कॉपर प्लस स्टोन. कॉपर को और स्टोन को जब साथ में यूज किया जाता है तब चालकोलिथिक टूल्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स बनाई गई और इस एक्स का जो मेन पोर्शन था उसको कॉपर से बनाया गया और अटैच कर दिया क्या, किस पे, एक स्टोन पे. ऐसा कोई टूल जब यूज किया जाता है तो इसको चालकोलिथिक एज का टूल कहा जाता है. देन चालकोलिथिक के और क्या मतलब होते हैं? चालकोलिथिक का और मतलब होता है इनियोलिथिक, विच इज सिग्निफाइड बाय द रीजन, एंड एनियोलिथिक दैट मीन्स कॉपर और ब्रॉन्ज. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है स्टोन एज का और कॉपर एज का, ये सिग्निफाई होता है यूज ऑफ मेटल्स के. वेयर एज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये एक सिविलाइजेशन थी जो कि इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी. इसीलिए हम स्टोन एज और चालकोलिथिक एज को यूज ऑफ मेटल से सिग्निफाई करते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सिग्निफाई करते हैं एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो एक रीजन में सेटल्ड है. अब जो चालकोलिथिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड क्या है? 2500 बीसी से लेके 700 बीसी तक. इसकी अलग अलग साइट्स, अलग अलग ड्यूरेशन हमें ऑल ओवर इंडिया में मिलती है. Now, this concept is not very clearly mentioned in books कि चालकोलिथिक एज में और ब्रॉन्ज एज में बेसिकली अंतर होता क्या है. कोई क्लियरली ये चीज़ें नहीं बताता है. आज हम देखते हैं कि इनमें बेसिकली अंतर होता क्या है. ब्रॉन्ज एज जो होती है, ब्रॉन्ज इज बेसिकली अ एलॉय. ये एलॉय काहे का है? दिस एलॉय इज मेड अप ऑफ बाय कंबाइनिंग व्हाट, कॉपर प्लस टिन. ये एलॉयज बनाए जाते थे ताकि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, जो उसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी है और जो उसकी डक्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए. डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ये पॉट है, इस पॉट में इस पाइप को फॉर्म करने के लिए हमें मेटल की ज़रूरत पड़ती है. तो कोई भी मेटल थिन वायर्स में डिफॉर्म हो जाए या उसको फॉर्म दे सके, वो मतलब होता है डक्टिलिटी का. तो जब दो मेटल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के मिलाए जाते हैं तब कई बार जो हमारा एलॉय बनता है उसको इन तरीकों से यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है. चालकोलिथिक एज में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में कुछ सिविलाइजेशन में कुछ साइट्स पे लोगों को एलॉय बनाने का नॉलेज आ गया था. तो जब उनको एलॉय बनाने का नॉलेज आ गया था तो वो कॉपर और टिन का एलॉय क्रिएट करते थे और उसको अपनी रेगुलर लाइफ की चीज़ों में यूज़ करते थे. सबको ये नॉलेज नहीं था और हर एक साइट के टाइम पीरियड को हम ब्रॉन्ज एज नहीं कहते, उसे हम चालकोलिथिक एज कहते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत लिमिटेड साइट्स के लोगों को पता था कि ब्रॉन्ज एज बेसिकली होती क्या है. देन
Along with copper, people also use bronze, so it is known as Bronze Age. Now, Chalcolithic cultures around the world. In our next lecture of IVC, we are going to learn कहाँ कहाँ हमें स्टार्टिंग में जो साइट्स हैं वो मिली थी, कहाँ पे इंडिया का और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड होता था. बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से वो कल्चर्स थे दुनिया में जहाँ पे कॉपर का यूज स्टार्ट हुआ था. तो सबसे पहले जो सेटल हुई थी और सबसे पहले कॉपर का यूज स्टार्ट किया था सुमेरी और चाल्दिया के लोगों ने, जो कि मीसोपोटामिया में है, ईरान इराक वाला जो रीजन है आज की डेट में, वहाँ पे प्रेजेंट है. इन ये लोग कॉपर को यूज करते थे टूल्स, वेपन्स, पिन्स, डिशेस, रेजर्स एंड हार्पून्स के लिए. देन देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो इजिप्ट में हमें पिरामिड्स मिलते हैं, इजिप्ट में हम जानते हैं कि इस शेप के कुछ पिरामिड्स हैं जहाँ पे हमें कई बार स्टडीज़ के थ्रू पता चला है कि ममीज़ की बॉडी हैं. कई पुराने लोगों को अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू बड़े बड़े बॉक्सेस में लोगों ने दफना के रखा है इन पिरामिड्स के अंदर. उस टाइम पीरियड की कुछ सिग्निफिकेंस होती होगी उन चीज़ों की. वो जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े पिरामिड्स प्रेजेंट है अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि जो प्लम्बिंग पाइप्स पिरामिड के अंदर प्रेजेंट है, वो प्लम्बिंग पाइप्स काहे से बने हैं? कॉपर के बने हुए. द एंटायर pyramids are covered by their underground sewage system which are made up of copper. देन और क्या पर्पस होते थे? नाइफ, सॉस, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, ये सब बनते थे काहे के? कॉपर के. इन दीज पिक्चर्स ऑन द बॉटम राइट साइड आप देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरीज यहाँ पे आप दिख रही हैं, ये सारी ज्वेलरीज कॉपर की होती थी. ये जो टूल्स होते थे ये कॉपर्स के होते थे. अब ये जो फॉर एग्जांपल कई फोटोज हैं ग्रेव्स की, यहाँ पे जहाँ लोगों को दफनाया गया है, इनके पास भी पॉट्स रखे गए हैं. ये पॉट्स भी काहे से बने हुए हैं? कॉपर के बने हुए हैं. देन वी टॉक अबाउट इंडिया. इंडिया में जो आखिरी एविडेंसेस चाल्कोलिथिक पीरियड के मिलते हैं वो 700 बीसी के आसपास के मिलते हैं. और इंडिया एक लौती साइट है जहाँ पे लोगों को एलॉय बनाने का आर्ट आ गया था. लोग अब ब्रॉन्ज के क्या बनाने लगे थे? एलॉयज बनाने लगे थे. और हम नाइफ्स, टूल्स, फिशिंग हुक्स, ज्वेलरीज एक्सेट्रा ये सब काहे के बना लेते थे? ब्रॉन्ज के. नाउ वी टॉक अबाउट द मेजर चाल्कोलिथिक कल्चर्स विच वर फाउंड अराउंड इंडिया. वो कौन से थे? आहार कल्चर, कायथा इन मालवा कल्चर, जॉर्वे कल्चर. एमपी के कंटेक्स्ट में आपका जो कायथा कल्चर है वो थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है. कायथा कल्चर जो है ये उज्जैन का पुराना नाम है. उज्जैन का पुराना नाम क्या है? कायथा. नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट आहार कल्चर. आहार कल्चर, इसका नाम डिराइव होता है बनास कल्चर से. और बेसिकली बनास जो है वो क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल है, जो कि राजस्थान वाले रीजन में फ्लो करती है. पहले हम साइड देख लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नर्मदा रिवर नीचे से जा रहा है. माही रिवर विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. देन यहाँ पे साबरमती रिवर प्रेजेंट है, ये राजस्थान वाला पूरा रीजन. एंड उसके बीच में अराउंड दीज रिवर सिस्टम्स, ताकि पानी की अवेलेबिलिटी रहे, हमारा आहार कल्चर डेवलप हुआ था. इसके मेजर साइट्स कौन से थे? बालाथर, गिलूंद, ओजियाना. देन यहाँ पे हमें टेन वेयर, रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड इवन ग्रे वेयर, इन सब के एविडेंसेस मिले हैं कि जो आपकी भूरी मिट्टी होती थी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जो ग्रे कलर की मिट्टी होती थी, इन सब का यूज़ होता था पॉट्स बनाने में, पॉटरीज बनाने में, अलग अलग चीज़ों में. यूटिलिटी क्या थी? डिशेस और पॉट्स बनते थे इन चीज़ों से. हर एक कल्चर का एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड था. जैसे आहार कल्चर था 2025 बीसी से 1270 बीसी तक. साइट्स की बात हम कर चुके हैं. नाउ कम्स द कायथा कल्चर. कायथा इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच प्लेस? उज्जैन. उज्जैन आप देख सकते हैं, ये जो आपका पूरा रीजन है कायथा दंगवाड़ा वाला, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? कायथा कल्चर. दिस इज अ सब साइट ऑफ मालवा कल्चर. बट हम इसको स्पेसिफिकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एमपी के कंटेक्स्ट में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. टाइम पीरियड क्या है? सेम 2000 बीसी टू 1800 बीसी. यूटिलिटी क्या थी चीज़ों की? बोल्स, हाई एंड शॉर्ट नेक्ड स्टोरेज जार्स. फॉर एग्जाम्पल ये कुछ जार्स हैं. अलग अलग साइजेस के जार्स का यूज़ होता था इस टाइम पीरियड में. बोल्स का यूज़ करते थे ये लोग.
स्टोरेज ऑफ थिंग्स, अलग अलग यूटिलिटीज़ के लिए. देन द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. द पीपल ऑफ कायथा वर अवेयर ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन फॉर ओन कंजम्पशन. आपकी बेसिक जितनी नीड है आप उसके हिसाब से क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो. आप उतना ही अनाज पैदा कर रहे हो जितना आपको अपनी ज़रूरत के लिए नेसेसरी है. आप बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. आप मार्केट में सेल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस टाइम पीरियड में ना लोग अपने ऊपर फोकस करते थे, अपने सर्वाइवल पे फोकस करते थे. ट्रेड, कॉमर्स, मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस, दीज वर नॉट डेवलप्ड. एक दूसरे की मदद कर देते होंगे कि आपको चाहिए थोड़ा सा, आप अनाज ले लीजिए, बट द प्राइमरी फोकस वॉज कि हर एक फैमिली का आदमी या हर एक इंसान अपने सबसिस्टेंस के लिए क्या करता था? फार्मिंग करता था. हंटिंग एंड फिशिंग वर द एक्टिविटीज विच वर कंटिन्यूड. हॉर्स रिमेन्स मिले हैं. अब इन साइड से हॉर्स रिमेन्स मिले हैं, तो ये जो हॉर्स की स्टोरी है इंडिया के कंटेक्स्ट में, आप जब आईवीसी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो सुतका जिंदौर, ये एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. यहाँ पे जब एक्सकेवेशंस चल रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तब हमें सुतका जिंदौर में हॉर्स के रिमेन्स मिले थे. एंड ये जो रिमेन्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि आईवीसी पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्स. बट जो आर्यंस इंडिया में आए थे सेंट्रल एशिया वाले रीजन से, प्रोबेबली वो लोग हॉर्सेस लाए होंगे और ये हॉर्स रिमेन्स उस टाइम पीरियड के हैं. नाउ जो ये साइट का डिमाइस हुआ था, खत्म हुआ था, दिस इज एस्क्राइब्ड टू द सीवियर अर्थक्वेक्स विच केम ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. नाउ मालवा कल्चर. मालवा की जो सबसे पहली साइट है वो एक्सकेवेट हुई थी महेश्वर से ऑन नर्मदा रिवर. ये इंदौर के पास प्रेजेंट एक जगह है जो अहिल्याबाई का पहले कैपिटल हुआ करता था. नाउ द टाइम पीरियड इज 1900 टू 1400 BC. यहाँ पे भी सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग के रिमेन्स मिले हैं. एंड यहाँ पे अलग अलग ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं. वीट हो गया, बार्ले, ज्वार, राइस, लगूम्स, ऑयल सीड्स एंड फ्रूट्स. इनकी यूटिलिटी क्या थी? क्या करते थे ये लोग? बेसिकली किस तरीके से अपने पॉट्स, पॉटरीज, डिशेस को डेवलप करते थे? ये लोग क्या करते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर, जो टेराकोटा है, मिट्टी है जिसके पॉट्स ये लोग बनाते थे, उसको वाइट पेंट कर देते थे. और वाइट पेंट करने के बाद उस पर ये लोग ड्रॉ करते थे बुल की फिगरीन्स. डिक्लाइन इज एस्क्राइब टू 1400 BC एंड द रीजन वाज अर्थक्वेक. अब इतना बड़ा जो रीजन है, दिस वाज द साइट ऑफ मालवा कल्चर. और यहाँ पे इसी के अंदर कौन सी साइट आ जाती है? कायथा की. अब एक इंपॉर्टेंट कल्चर आता है, ये साइट चालकोलिथिक पीरियड की है, बट ये थोड़ा सा मालवा कल्चर के नीचे मूव होके साउथ इंडिया, महाराष्ट्र वाले रीजन में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? जॉर्वे कल्चर. ये प्रेजेंट है अराउंड द रीजन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. जो क्रॉप्स यहाँ से हमें मिली हैं 2000, बार्ले, वीट, ज्वार, राइस, रागी, पी, ग्रास पी, लैंटिल, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम. चाइल्ड बरियल के एविडेंसेस हमें यहाँ से मिल जाते हैं कि बच्चों को कब्रों में दफनाया गया है इस रीजन में. और एक बड़ी अनसाइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल चीज़ मिलती है कि जो एडल्ट्स के केस में हमें ग्रेव्स मिली हैं, यहाँ पे क्या होता है? अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर एंकल्स, पैरों के एक छोटे से पोर्शन को ये लोग चॉप ऑफ कर देते थे, काट देते थे. अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि जो डेड बॉडी है वो कब्र से निकल के चलने लगे तो पैर काट दो कि चल ना पाए. बट दीज थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड. These are just the evidences which are found through archaeological excavations. Now, यहाँ पे क्या था? जो पहले घर होते थे, हम हाउसेस की बात करें तो जो पहले घर हुआ करते थे वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, बट लेटर साइट्स में हमने देखा कि ये घरों का शेप सर्कुलर हो गया था. साइट्स कौन सी हैं? तापी वैली रीजन एंड दैमाबाद. अब हम बात करते हैं कि इंडिया में वो मेजर साइट्स कौन सी हैं. हमने देख लिया कि मेजर कल्चर कौन से थे. इस रीजन में आहार कल्चर प्रेजेंट है, यहाँ कायथा कल्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे जॉर्वे कल्चर प्रेजेंट है. देन इस रीजन को आप ले लीजिए तो ये पूरा मालवा वाला कल्चर प्रेजेंट है. बट
इंडिया में भी अलग अलग साइट्स प्रेजेंट थी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मेहरगढ़ प्रेजेंट है, जोधपुर, गणेश्वर, नरहम, चिरांद, कोलदीवा, ईरान जो सागर का पुराना नाम था, नवला टोली, रंगपुर, प्रभास पटन। दीज ऑल आर द साइट्स। इनका आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए स्टेट वाइज की कहाँ पे कौन सी साइट प्रेजेंट थी, और उसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया के किस रीजन में कौन सा चालकोलिथिक कल्चर का साइट प्रेजेंट था। अब हम आगे आ गए हैं। अब हम इन कल्चर की, जो इस टाइम पीरियड के कल्चर थे, इनके फीचर्स की बात करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट फीचर इन कल्चर में प्रेजेंट थे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन क्या था इन लोगों का? हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। फार्मिंग हमने देखा कि कायथा वाले साइट से हमने एविडेंसेस देखे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग, subsistence farming was regularly practiced in this region. Hunting was a significant occupation. Also, sheep, buffalo, goat, cattle and pigs, इनको रेयर किया जाता था एंड दीज वर स्लॉटर्ड फॉर व्हाट? फूड। कैमल के रिमेन्स भी हमें कुछ रीजन से मिले हैं। फॉर एग्जांपल जो जॉर्वे वाली जो हमारी आहार कल्चर वाली साइट है, जो कि राजस्थान के बॉर्डर में प्रेजेंट थी, वहाँ से हमें कैमल के एविडेंसेस मिलते हैं। ऑल्सो जो कॉटन है, कॉटन का कल्टीवेशन अपने नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। जो आपके पाकिस्तान वाला रीजन है, बलूचिस्तान वाला रीजन है, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कॉटन का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके हमें एविडेंसेस मिले। ऑल्सो मालवा वाला जो रीजन है हमारा, जहाँ पे कायथा, मालवा ये साइट्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी कॉटन का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। राइस के ट्रेसेस मिले। क्रॉप्स आपने देख लिया, बार्ले, वीट, लैंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी मिलेट्स, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम, ये सारे एविडेंसेस हमको मिलते हैं। फीचर्स क्या है? फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे टूल्स हमें मिलते हैं, नाइफ्स, एक्सेस, फिशिंग हुक्स, चिजल्स एंड पिन्स। पिन्स क्यों? ये पिन्स का अब ये लोग यूज़ करने लगे थे, ऐसे फिशिंग हुक्स बना लेते थे, पिन्स बना लेते थे। पिन्स ही अपनी लाइफ की बेसिक रेगुलर घर वर में टांगने के लिए, सामान टांगने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिशिंग हुक्स थोड़े से इस शेप में होते थे। कॉपर और टिन का जो ब्रॉन्ज के होते थे, ये बहुत स्ट्रेंथ होती थी, इनमें ये धागा बांध लेते थे या डंडे में फंसा लेते थे, और ये यूज़ कर सकते हैं इसको फॉर फिशिंग। पॉटरीज कैसी कैसी होती थी? ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ऑकरे कलर्ड पॉटरी वॉज ऑल्सो यूज। पीपल बरीड देयर डेड इन द फ्लोर्स ऑफ देयर होम्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो थोड़ा सा सुपरस्टिशन, या आप उनकी मान लो कि साइंटिफिक बिलीव्स होंगे उनके, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपने पूर्वजों को दफनाना है। नाउ कम्स आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट की हम बात करें तो डिज़ाइन ऑन पॉटरीज। पॉटरी के ऊपर ये लोग क्या डिज़ाइन बनाते थे? हमने देखा कि मालवा कल्चर में ये रेड और ब्लैक पॉटरी को वाइट कर देते थे, और उसके ऊपर किसके डिज़ाइंस बनाते थे ये लोग? बुल्स के। नाउ ये फ्लावर्स के डिज़ाइन बनाने लगे थे, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड बर्ड्स के। पहली बार हमने देखा था ब्लैक एंड रेड पॉटरी वॉज क्रिएटेड। अर्लियर जो नॉर्मल जिस कलर की मिट्टी होती थी उसी की पॉटरी यूज़ कर लेते थे, बट अब थोड़े से सिग्निफिकेंटली ये लोग कलर्स की तरफ इंक्लाइड होने लगे थे। कॉपर स्मिथ्स थे। क्यों? क्योंकि कॉपर को और टिन को अगर ब्रॉन्ज में कन्वर्ट करना है तो ये स्पेशलाइज लोगों को चाहिए। आइवरी कार्वर्स थे, लाइम मेकर्स थे जो चूने का यूज़ करते थे, एंड टेराकोटा आर्टिशियंस। ऑर्नामेंट्स क्या क्या होते थे? ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज, अगाते, जेस्पर, ये अलग अलग जो सुंदर पत्थर होते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। इन पत्थरों को एक कॉपर की माला में फिक्स किया जाता था, और ये पत्थर एज अ लॉकेट एक्ट करते थे। कॉपर की एक पतली सी वायर ली, उसमें एक हुक बनाया, उस हुक में इस साइज का पत्थर फंसा दिया, एंड देन दिस वाज यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट। स्किल्ड लोग स्पिनिंग और वीविंग जानते थे। फॉर एग्जाम्पल फ्लैक्स, कॉटन, सिल्क थ्रेड कैन बी फाउंड इन द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। घर कैसे होते थे? आप पहले फोटो देख लें, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो स्टार्टिंग में साइट्स थी, उन साइट्स में कैसे घर मिलते थे हमको? रेक्टेंगुलर। द शेप ऑफ द हाउसेज वर रेक्टेंगुलर,
बट इन द लेटर साइट्स वी हैव सीन कि जो घर होते थे वो कैसे हो गए थे, गोल शेप में बन गए थे. ब्रिक्स वर वाइडली यूज्ड बट बर्न्ड ब्रिक्स का यूज नहीं होता था. हाउसेज वर सिंपल इन डिजाइन, ईदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर. हाउसेज वर बिल्ड विथ व्हाट, मड, एंड प्लास्टर्ड विथ व्हाट, काऊ डंग एंड लाइम. काऊ डंग का यूज करते थे और उसके साथ चूने का इस्तेमाल करते थे पत्थरों के बाहर के प्लास्टर के लिए. इससे टेम्परेचर कंट्रोल में रहता था, प्लस जो दीवारें हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती थी. हाउसेस कैसे होते थे, कुछ हाउस एक कमरे के होते थे, कुछ हाउस मल्टी रूम्ड होते थे, कई कमरे होते थे. लार्ज मड हाउसेस विथ 5 रूम्स, 4 रेक्टेंगुलर एंड 1 सर्कुलर आर फाउंड इन द सेटलमेंट्स सेंटर फॉर इन्फ्लुएंशियल पीपल. ऐसा होता था कि सेंटर में एक सर्कुलर है और आसपास रेक्टेंगुलर बने हुए हैं. तो जो सेंटर वाले भाई साहब हैं इनकी गांव में बहुत इज्जत है, तो इनका घर ऐसा है और ये बाकियों को इन्फ्लुएंस करके रखते हैं. इनके हिसाब से बाकी के घर चल रहे हैं. Ovens and circular pit houses can be found in Inam गांव. पेंटिंग्स. अब इस रीजन में इस टाइम पीरियड में पेंटिंग्स कैसी थी, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स है ये पर्टिकुलरली इसी साइट की है. अब ये लोग पेंटिंग्स कैसे कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल केव्स की वॉल्स हैं, तो केव की वॉल्स में ये वो रियलिस्टिक पेंटिंग्स कर रहे हैं जैसी चीज़ें ये देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसी एक एनिमल के ऊपर बैठे हैं और किसी बड़े एनिमल के ऊपर अटैक कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सिग्निफाई कर सकता है कि इसके साथ इनकी बैटल हुई थी. ये बुल्स को सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ के लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और सेंटर में बुल बना हुआ है. यहाँ पे हंटिंग की एक्टिविटी को, सॉरी फॉर दिस अगेन, हंटिंग की एक्टिविटी को परसू किया जा रहा है. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एरोज लेके हिरन टाइप का जो एनिमल है या कोई और एनिमल है उसको हंट कर रहे हैं. पेंटिंग्स की बात करते हैं तो पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड रिवील केव डुएलर्स ऑफ दिस एरियाज एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल एक्सचेंज. तो पेंटिंग से हमें पता चलता है कि लोग आपस में कैसे रहते थे, हमें ये पता चलता है कि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, एंड ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्टिविटीज़ कैसी करते थे. जैसे हमने फोटोज़ में देखा कि वो हंटिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, ग्रुप साथ में कर रहा है. देन Chalcolithic ceramics and rock paintings frequently shared motifs such as cross hatched squares and lattices. Motifs मतलब एक तरीके से explanations, agendas of the society, ये सब शेयर किया जाता था किसके थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू. Metal and pottery tools are also displayed. Believed to have been painted around 1000 BC. जो एंड का टाइम पीरियड था इस सिविलाइजेशन का, चाल्कोलिथिक कल्चर्स का, उस टाइम पीरियड में इन्हें पेंटिंग का नॉलेज आया था. पेंटिंग में ये क्या बनाते थे, ह्यूमन फिगरीन्स, एनिमल्स, पाम प्रिंट्स एंड बुलक कार्ड. जो इनकी बेसिक रेगुलर लाइफ की चीज़ें थी वही अपनी पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट किया करते थे. लिमिटेशन क्या है, क्यों ये जो साइट थी, क्यों कल्चर था, ये एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो गया, क्यों ये आगे एग्जिस्ट नहीं कर पाया. इन्हें कैटल्स का यूज़ तो करते आता था, कैटल्स का ये लोग डोमेस्टिकेट कर लेते थे, सामान रख के दूसरी जगह जा सकते थे, माइग्रेट करते थे. बट इन्हें ये नहीं पता था कि फॉर एग्जांपल ये काऊ मिल्क को भी यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए. इन्हें लगता था जो काऊ मिल्क है ये मिल्क सिर्फ गाय के बच्चे के लिए अवेलेबल होता है. लिमिटेड एग्रीकल्चर, इनको गार्डनिंग का नॉलेज नहीं था, ठीक है. दे लिव्ड इन ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया एंड रिक्वायर्ड आयरन टूल्स फॉर कल्टीवेशन. ब्लैक कॉटन सॉइल थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है फॉर मेटल की वो अंदर तक डिग कर सके. तो जो कॉपर था उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो उसको डिग करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी आयरन टूल्स की, और वो उस टाइम पीरियड में अवेलेबल नहीं थे. डिजास्टर्स, हमने देखा कि कायथा और मालवा वाली जो साइट्स हैं वो कैसे एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक, इन सब से ख़त्म हो गई. ऑल्सो जो चिल्ड्रन के रिमेन्स मिले हैं, उन चिल्ड्रन के रिमेन्स को जब एनालाइज किया गया तो हमें ये पता चला कि ये जो बच्चे थे इस टाइम पे इनको बहुत न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता था, इस वजह से ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करते थे. लिमिटेड मेटल्स, कॉपर बस पता था, और इंडियन साइट्स में कुछ साइट्स में लोगों को नॉलेज था काहे का, ब्रॉन्ज का. सबको ब्रॉन्ज का नॉलेज था भी नहीं.
So these were all the limitations because of which the Chalcolithic culture was over in our country. I hope you like this video, and for better understanding and lectures in the future, I would like you guys to please like, subscribe and share our lectures with other people so that we keep making these wonderful lectures for you all. Thank you. This was it for the day from my side.